डियर ऑल ऑफ यू, आज हम लोग ज्योग्राफी करने जा रहे हैं क्लास 9 से। और ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर्स है। चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ओके, ये सब कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो चैप्टर्स के मेन पॉइंट्स है, जो हम लोग डिटेल्स में एक एक करके करेंगे। पहला हमारा पॉइंट्स है इंट्रोडक्शंस फ्रॉम द चैप्टर, सेकेंड लोकेशन, थर्ड साइज, फोर्थ इंडिया एंड द वर्ल्ड, एंड फिफ्थ इंडियाज नेबर्स। ओके, स्टार्ट करने से पहले एक बात है कि अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिन में और भी बहुत सारे नोट्स के वीडियोस इसी तरह आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर्स। पॉइंट 1, इंट्रोडक्शंस फ्रॉम द चैप्टर्स। India is an ancient civilization, but now it is a developing nation. It has shown remarkable progress in various fields. बोला गया है कि इंडिया जो है वो एक बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशंस है, लेकिन आज ये एक डेवलपिंग करता हुआ नेशन है। इंडिया ने बहुत सारे फील्ड में एक रिमार्केबल प्रोग्रेस जो है वो दिखलाया है। पॉइंट 2, इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमोस्फीयर। बोला गया है कि इंडिया जो है वो पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में आता है। अगर ग्लोब में हम लोग देखें तो इंडिया ग्लोब्स के मिडिल से इक्वेटर गुजरता है, और इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमोस्फीयर कहते हैं और इक्वेटर के नीचे वाले हिस्से को सदर्न हेमोस्फीयर कहते हैं। तो इस तरीके से इंडिया जो है वो पूरे तरीके से नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में आता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें पॉइंट 2, इंडियाज मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। बोला गया अगर इंडिया का अगर लोकेशन हम लोग देखें लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल हिसाब से, तो बताया गया कि लैटिट्यूड के हिसाब से इंडिया जो है नॉर्दर्न्स में 37 डिग्री 8 मिनट और साउथ में 8 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ में लैटिट्यूड में फैला हुआ है। अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और वेस्ट में अगर हम लोग आ जाएं तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में जो है वो इंडिया एक्सटेंड है। ओके, अगर दोनों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का अगर डिफरेंस हम लोग निकालें तो 30 डिग्रीज आता है। इस तरीके से अगर लॉन्गिट्यूड को हम लोग देखें तो एक लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस होता है 4 मिनट का। तो अगर हम लोग जो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है अगर उसको हम लोग माइनस करते हैं तो 30 डिग्री आता है, यानी कि 1 डिग्री में फ़र्क होता है 4 मिनट्स का। तो अगर हम लोग 30 डिग्री निकालें तो 120 मिनट्स आएगा। ओके, इसका मतलब यह है कि 2 घंटे का फ़र्क है। तो अरुणाचल प्रदेश से अगर गुजरात तक हम जाते हैं तो 2 घंटे का हमको फ़र्क मिलता है, लेकिन पूरे कंट्रीज़ में एक ही टाइम टेबल जो है वो फॉलो किया जाता है। इसका मतलब है कि हर कंट्री का एक अपना ऑफिशियल टाइम होता है जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। इंडिया का भी अपना एक ऑफिशियल टाइम है जो कि मिर्ज़ापुर से यूपी के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। यह है 82 डिग्री एंड हाफ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 3, द टॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड इंडिया इंटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट। बोला है कि इंडिया के मिडिल से जो है टॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है जिसकी डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है। ओके, और ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। पॉइंट 4, द आइसलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। बोला है कि जो आइसलैंड्स की ग्रुप है, चाहे वो अंडमान निकोबार हो या लक्षद्वीप हो, ये दोनों इंडिया का ही पार्ट है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं पिक्चर्स में, ये इमेज में, कि इंडिया जो है वो किस तरीके से नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में नज़र आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइज के बारे में थोड़ा करते हैं। पॉइंट 3, 1, कवरिंग एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इंडियाज टोटल एरिया इज 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। बोला है कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। ओके, और बताया गया कि ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया है। ओके, पॉइंट 2, India is the world's 7th largest country with a land boundary of about 15,200 km with
total length of coastal line being 7,516.6 किलोमीटर। बोला गया कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 7 लार्जेस्ट कंट्री है और इंडियन जो बाउंड्रीज है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है लैंड बाउंड्री, दूसरा है कोस्टल बाउंड्री। तो लैंड बाउंड्रीज की जो लेंथ है वो है 15,200 किलोमीटर और जो कोस्टल बाउंड्रीज है उसकी लेंथ है 7,516.6 किलोमीटर। ओके, पॉइंट 3, इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू बी द स्मॉलर दैन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। बोला गया है कि इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट यानी कि जो इंडिया का ईस्ट और वेस्ट है वो बोला गया है कि इस छोटा है, यानी कि उसकी कंपैरिजन में छोटा है कि इसके जो नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंड है ये फैला हुआ है उसके हिसाब से। ओके, पॉइंट 4, इंडियाज लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इज अबाउट 30 डिग्री। बोला है कि अगर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का अगर डिफरेंस निकाले तो वो 30 डिग्री ही आता है। ओके, एक चीज़ याद रहे कि जो लैटीट्यूड हमारा होता है उसके डिफरेंस से डे एंड नाइट में फ़र्क होता है और जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है उसके डिफरेंस से हमारे टाइम्स में जो है वो फ़र्क होता है। ओके, पॉइंट 5, इंडियाज स्टैंडर्ड टाइम इज़ बेस्ड ऑन 82 डिग्री 30 मिनट ये ईस्टर्न मेरिडियन। ओके, विच पासिस नियर मिर्ज़ापुर यूपी। बोला गया कि हर कंट्री का एक ऑफिशियल टाइम होता है, इंडिया का भी ऑफिशियल टाइम होता है, यह है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, बोला गया कि ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो कि अपने कंट्रीज़ के यूपी स्टेट के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। ओके, और अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि इसी को क्यों जो है हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो मानते हैं, तो बताया गया कि अगर हमारे ईस्ट और वेस्ट के ये मिडिल में आता है, सिर्फ ईस्ट और वेस्ट के जो मिडिल में से होकर गुजरता है जिसको हम लोग 82 डिग्री एंड हाफ कहते हैं। ओके, पॉइंट 6, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशंस ऑफ द डे एंड नाइट। बोला गया है कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड होता है लैटिट्यूड के फ़र्क के हिसाब से क्या होता है, डे एंड नाइट में फ़र्क होता है। ओके, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि जो हमारा कन्याकुमारी है और जो जम्मू एंड कश्मीर है ये दोनों जगह में डे एंड नाइट्स में फ़र्क होता है। ओके, यानी कि जो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कन्याकुमारी है वो इक्वेटर से करीब है और जो जम्मू एंड कश्मीर है वो इक्वेटर से दूर होने की वजह से यहाँ पर डे एंड नाइट्स में फ़र्क होता है। ओके, अब आ जाते हैं, यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये मैप दिया हुआ है। ओके, ये कुछ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड दिया हुआ है। ओके, इसके अलावा ये मिर्ज़ापुर हम देख सकते हैं कि ये डॉट लाइन में दिया हुआ है, ये इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो कि 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 7 लार्जेस्ट कंट्री है। ओके, और लैंड मास है इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसके कंपैरिजन्स में अगर हम लोग रसिया को देखें तो 3.28 और रसिया 17.09, बहुत ही बड़ा है। इससे अगर हम लोग कंपैरिजन अगर ऑस्ट्रेलिया को भी करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो है ऑलमोस्ट इंडिया का 2 गुना से भी ज़्यादा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया एंड द वर्ल्ड। पॉइंट 4, 1, द इंडियन लैंड मास इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। बोला गया कि इंडिया का जो लैंड मास है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल में नज़र आता है। ओके, एशिया के वेस्ट एंड ईस्ट एशिया के, यानी ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के सेंट्रल में वो नज़र आता है। पॉइंट 2, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स कनेक्ट कंट्रीज इन द वेस्ट एंड कंट्री इन द ईस्ट। बोला है कि जो इंडिया का सी रूट है, जो हम लोग पेनिनसुलर इंडिया देखते हैं, बताया गया है कि वहाँ पर बहुत सारे ओशियन रूट्स हैं या जिसे हम लोग बंदरगाह कहते हैं, जिसे हम लोग कोस्ट कहते हैं। बताया गया है कि बहुत सारे मेजर कोस्ट हैं जो कि वेस्ट और ईस्टर्न कंट्रीज़ को इंडिया से कनेक्ट करते हैं। ओके, पॉइंट 3, इंडियाज प्रोड्यूसिंग डेक्कन प्लेटूज और डेक्कन पेनिनसुला हेल्प इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एंड
ईस्ट एशिया। बोला गया है कि जो इंडिया का डेक्कन प्लेटूज का एरिया है, यानी कि जिसे हम लोग पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही एशिया का जो वेस्ट है उससे कनेक्ट करता है, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया से बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में जो है वो कह सकते हैं कि वो इंडिया को कनेक्ट करता है। पॉइंट 4, इंडियाज contacts with the world via land routes are much more than her maritime contacts। बोला गया कि अगर इंडिया का जो मेन लैंड्स, यानी कि अगर लैंड्स वाला रास्ता और वाटर वाला अगर रास्ता देखें तो बताया गया कि वाटर वाला जो रास्ता है वो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में जो है वो इंडिया को कनेक्ट कर देता है। ओके। पॉइंट 5, इंडिया इज़ द ओनली नेशन विच हैज़ अ ओशियन नेम्ड आफ्टर इट। बोला है कि वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसके नाम पर एक इंडियन ओशियन है। ओके। पॉइंट 6, इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज, फिलोसफीज, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र एंड मैथमेटिक्स लाइक इंडियन न्यूमेरिकल्स एंड डेसिमल। बोला गया कि इंडिया ने वर्ल्ड्स को बहुत कुछ जो है वो कंट्रीब्यूट किया है, यानी बहुत कुछ दिया है। जैसे उन्होंने आइडियाज़ दिया है, जैसे फिलोसफी का आइडिया दिया है, जैसे हम लोग उपनिषद कहते हैं, रामायण कहते हैं, पंचतंत्र कहते हैं, और मैथमेटिक्स में अगर हम लोग आ जाएँ तो इंडियन कुछ न्यूमेरिकल्स होता है या डेसिमल सिस्टम होता है। जैसे हमारे कंट्रीज़ में जो है वो ज़ीरो इन्वेंट किया गया है आर्यभट्ट के थ्रू। इवन हमारे कंट्री में डेसिमल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। इवन जो अगर फिलोसफी में अगर हम लोग देखें तो जो उपनिषद का आइडिया है, रामायण का आइडिया है या पंचतंत्र का आइडिया है, ये सभी आइडिया जो है आज पूरे वर्ल्ड में जो है इंडिया का पहचान है। पॉइंट 7, in exchange India architecture was influenced by Greek sculptures and architectural style from the West Asia। बोला गया कि अगर उसके बदले में अगर हम लोग देखें तो इंडिया का जो कुछ आर्किटेक्चर है वो कहीं ना कहीं ग्रीक स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चरल स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड है, उसका असर पाया जाता है वेस्ट एशिया का। जैसे हम लोग देखेंगे कि इंडियन जो आर्किटेक्चर होते हैं उसमें बहुत सारे मिनारेट बनाए होते हैं, बहुत सारे डॉम बनाए होते हैं। तो क्या ये इंडिया का जो है वो आइडेंटिटी है? नहीं, बल्कि बहुत सारे जो सिविलाइजेशंस अरब कंट्रीज़ या फिर और भी बहुत सारे कंट्रीज जो अपने इंडियाज़ में आए, उन्होंने इस तरीके से आर्किटेक्चर बनाया और बताया गया कि ये आज इंडिया का कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे पहचान है। ओके। अब आ जाते हैं पॉइंट 5, इंडियाज़ नेबर्स। बोला कि इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट 1, इंडिया हैज़ एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन द साउथ एशिया एंड हैज़ 28 स्टेट्स 9 यूनियन टेरिटरीज। बोला गया है कि इंडिया जो है साउथ एशिया में एक खास पोजीशन रखता है। बोला गया है कि इंडिया का 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज है। पॉइंट 2, इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एंड भूटान। बोला कि इंडिया जो है वो इन सारी कंट्रीज से अपने बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। ओके। पॉइंट 3, द सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइसलैंड कंट्रीज नेमली मालदीव्स एंड श्रीलंका। बोला है कि इंडिया के अगर साउदर्न में जाएं तो इसके 2 पड़ोसी देश हैं जो कि सी से घिरे हुए हैं। ओके। वो है कंट्रीज मालदीव्स और श्रीलंका। ओके। पॉइंट 4, श्रीलंका इज सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट एंड नैरो स्ट्रिप ऑफ सी। बोला गया कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक वाटर बॉडीज़ एरिया है जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। इस वाटर बॉडीज़ एरिया को पार्क स्ट्रीट कहते हैं, जो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है। ओके। पॉइंट 5, इंडिया ऑलवेज हैव एंड हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद द नेबर्स। बोला गया कि इंडिया हमेशा से एक मजबूत जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक रहा है अपने पड़ोसी देश के साथ। ओके। पॉइंट 6, इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया। बोला गया कि इंडिया भी जो है वो कहीं ना कहीं एक एशिया का ही पार्ट है। ओके। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी जो इंडियाज़ की कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी कंट्रीज़ हैं,
जैसे पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में हम लोग आ जाते हैं, नॉर्दर्न साइड में आते हैं तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान है। इवन अगर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में अगर आ जाते हैं तो चाइना है, इसके अलावा नेपाल है। इंडिया के ईस्टर्न पार्ट्स में आ जाते हैं तो भूटान है, उसके अलावा बांग्लादेश है। ओके, इसके अलावा इंडिया के पूरे ईस्टर्न पार्ट्स में आ जाते हैं तो म्यांमार है। ओके, इसके अलावा अगर इंडिया के नीचे हम लोग आ जाते हैं तो श्रीलंका है और मालदीव्स है। ओके, तो ये है। इसके अलावा एक चीज़ हम लोग को और जानने की ज़रूरत है इस मैप में कि इंडिया का मिडिल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है, और ये बताया जाता है कि 8 स्टेट्स को टच करता है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, तो अब ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और हम एक बात कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।